नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, सहारा इंडिया के पैसे को पाने के लिए जिन लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम किया था, उसके बाद उनका रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से एक नया पोर्टल लाया गया जिस पे आपको क्लेम करने के लिए बोला गया। और उस पे क्लेम करने के नाम पर क्या खेल चल रहा है सहारा के ऑफिस में, आज हम आपको एक पीड़ित के द्वारा सुनवाएंगे कि किस तरह से इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद इनके साथ क्या क्या प्रक्रिया वहाँ फॉलो कराया गया, जिसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो अंत में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इससे क्या क्या संभावना बनती है, क्योंकि आपका पैसा जो फंसा है पेपर के माध्यम से ही फंसा है, पेपर पे साइन लेके फंसा हो, पेपर बदल करके फंसा हो। तो आज हम पप्पू भाई से जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितना पैसा है सहारा के अंदर आपका फंसा हुआ? हम लगभग 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। कब से आप जमा कर रहे थे? ये जमा तो हमारा 16 में ख़त्म हो गया था, पेमेंट का जो मैच्योरिटी पुर गया था। इसके बाद मालूम हुआ जो बंद हो गया, सहारा इंडिया बंद होने वाला, भागने वाला, ये वो सारी कहानी जब जनता के से सुने, तब से हम उस ऑफिस के कार्यालय पर चक्कर लगाने लगे तो पता चला कि सारा ऑफिस का स्टाफ कर्मचारी जो भी है सब भागा हुआ है। और कुछ दिन के बाद होड़ हंगामा होने के बाद आया तो पता चला जो सहारा इंडिया का हम बोर्ड देख रहे थे वो सहारा इंडिया का बोर्ड नहीं था, यही अपना पटोरी गुलाबोना के बगल में हेड ऑफिस था। नया बोर्ड लगा दिया। हाँ, उसमें देखे जो अदर सा बोर्ड कौन हमारा इंडिया, सहारा इंडिया, कौन कौन इंडिया जो कि पहले नहीं लगा। हाँ, हम केवल सहारा इंडिया को जानते थे और सहारा इंडिया ही समझ के हम इन्वेस्ट किए। लेकिन वो आज जब पेमेंट लेने की बारी आया तो उस पेमेंट में बताया जा रहा है कि ये आपका जो है कंपनी केस चल रहा है, ये वो। फिर आप लोग अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, पोर्टल चालू होगा। कोरोना के बाद तो उस समय में हम लोग पोर्टल चालू में अप्लाई किए। वो 90 दिन का टाइम दिया था, 45 दिन का टाइम दिया था अमित शाह के द्वारा। जी कि 45 दिन के बाद आपको इसका मैसेज द्वारा जानकारी मिलेगा कि 10,000 रुपया आपको या तो पेमेंट आएगा, नहीं तो जो त्रुटि होगा वो बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग का त्रुटि का ये मैसेज 45 दिन से आज 6 महीना 8 महीना के लगभग होने जा रहा है। अभी तक उसका मैसेज एक मैसेज आया कि आपका 2 आवेदन कैंसिल हुआ, 4 आवेदन था, बॉन्ड पेपर था जिसमें कि 2 कैंसिल हुआ, 2 पास हुआ। पास की जानकारी को लेकर के हम गए ऑफिस में तो सिर्फ एक लड़का है जिसका नाम छोटू के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका वास्तविक नाम क्या है और वो मैनेजर है या कौन सा क्लर्क है पता नहीं। तो वो छोटू जी बताए कि आप लोग को एगो मेंबरशिप फॉर्म भरना है, भर करके जितना करने आपका ये मतलब आदमी है आपके साथ, वो सभी आदमी को मेंबरशिप एक फॉर्म लेकर के नया सा आया है। जिसका त्रुटि है उसको डी क्लेम जो लिखता है आपको साइड पर पोर्टल पर, वो डी क्लेम को ख़त्म करने के लिए वो फॉर्म भर के आप लोग दीजिएगा, फोटो लगा के अपना आधार कार्ड के साथ आप सिग्नेचर दस्तखत नॉमिनी से करा के आप जमा कीजिएगा। तब आपका पोर्टल जो है पोर्टल पर हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर देंगे तो आपका पेमेंट आ जाएगा। ये बात कितने दिन पहले आपको कहा? ये लगभग आज 2-2.5 महीना होने जा रहा है। 2.5 महीना पहले? जी। अच्छा, हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब हम इधर आकर के गए हैं तो बता रहा है कि ये डी क्लेम जो सारा कुछ कर दिए थे आप? हाँ, सब कुछ कर दिए, जिसका हम प्रूफ भी पोर्टल से हम निकाल के ला के रखे। अच्छा, तो ये बताइए उस प्रक्रिया में उनके द्वारा कुछ पैसा उसा भी लिया गया आपसे? उसमें जो फॉर्म जो जमा किए थे, उस फॉर्म में प्रत्येक बॉन्ड पेपर के अलावे बॉन्ड जितना देंगे उतना बॉन्ड के साथ 5 रुपया करके हमसे लिए थे। बाकी को कितना लिए वो हम नहीं जानते। एक बॉन्ड पेपर पर एक बॉन्ड आपका 5 गो बॉन्ड है। हाँ, तो 5 का 25 रुपया लेता था। कोई रसीद उसीद दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। कहा कि ये आपको अब देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग हम लोग को अब कोई तो उपाय है नहीं। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे मैं ये सोच रहा था जब पप्पू भाई ने हमको बताया था कि प्रत्येक जमा करता शायद 5 या 10 रुपया लिया जा रहा है। कल मैंने गाँव में पता किया तो एक महिला ने बताया कि उनसे 100 रुपया लिया गया। अब पेपर के आधार पे लिया गया, जमाकर्ता के आधार पे लिया गया नहीं पता, कोई रसीद नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ तक ये बता रहे हैं इनको पर बॉन्ड 5 रुपया लिया गया, उसका कोई रसीद नहीं दिया गया। अब मान लीजिए जहाँ तक कि अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि 1 करोड़ 19 लाख लोगों को इस तरह से ऑफिस भेजा जाएगा और उनसे 5 रुपया 10 रुपया किसी से 100 रुपया उछला जाएगा। तो ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा आपके पॉकेट से एक बार फिर से निकाल लिया जाएगा।
कहने का मतलब एक बार आपको अप्लाई किया पहली बार, तो उसमें मान लीजिए अगर 100 रुपया लिया होगा तो 1 करोड़ 100 करोड़ के आसपास उस समय लोगों से ले लिया। फिर से दूसरे पोर्टल पे क्लेम करने के लिए बोला गया, उस पर भी 100 करोड़ से ज़्यादा आपसे ले लिया गया। और तीसरा, ऑफिस में जो स्टाफ बैठा हुआ है वो भी आपसे पैसा ले रहा है, तो वो भी कई करोड़ रुपया आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेगा। और ये किसके लिए? आपका खुद का कमाई, अपना पैसा फंसा हुआ आप निकालने जा रहे हैं, और तब ये किया जा रहा है। आगे पप्पू भाई बताएंगे कि वो सब प्रक्रिया कर लिया तो उसके बाद आपको कितना दिन में पैसा बोला गया था आ जाएगा? वो तो बोला कि हम 10 से 15 दिन में सीरियल वाइज, 10 से 15 दिन में सबको सीरियल वाइज हम यहाँ से अप टू डेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो अप टू डेट कर देते हैं। इसके ठीक 10 में 15 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाएगा। लेकिन उसमें कोई पेमेंट नहीं आया है। आज 10-15 दिन वो इंतज़ार करते करते आज फिर लगभग 1.5-2 महीना होने जा रहा है। आज जब हम गए हैं 2 दिन पहले, तो उसमें बता रहे हैं कि आपका ये जो है ठीक से भरा हुआ नहीं है। अच्छा, सहारा इंडिया के जो सही जानकारी साइबर कैफ है, हाँ, उसके द्वारा आप अच्छा, मतलब सहारा इंडिया के सही जानकारी, खुद वो ऑफिस में बैठा हुआ है सहारा के, हाँ, वही बता रहा है। इनको बता रहा है कि सहारा इंडिया का जिसको खूब ज्यादा जानकारी है, हाँ, पोर्टल की जानकारी है। जानकारी तो तुमको है, तुम ऑफिस में बैठे हो। हम बोले थे कि आप जो हम अलग जाएंगे, आप 150 लेके आप ही कर दीजिए। अच्छा, तो नहीं ना, हाँ, तो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको साइबर कैफ वाला ही करेगा। तो उनका मेन मकसद आपसे मेंबरशिप फॉर्म भरवाना था। जी जी जी, वो उन्होंने ले लिया। जी जी, आपने उसमें पढ़ा था कि मेंबरशिप फॉर्म /शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, वो चीज हम ध्यान नहीं, उसका कॉपी रखे हैं आप? नहीं, इसमें तो कॉपी नहीं है हमारे पास। वो तो जमा ले लिया। अच्छा, जमा ले लिया। हाँ। अब ये बताइए, वो हिंदी में फॉर्म था कि अंग्रेजी में था? वो अंग्रेजी में भी था और हिंदी में भी था, दोनों फॉर्म था। अच्छा, तो एक बार फिर से आप ट्राई कीजिएगा उस फॉर्म को देखने का। ठीक, उसमें यही है कि आप मेंबर बन रहे हैं और अपना इतना शेयर वहाँ पे जमा कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो पैसा निकालने गए थे? तो हम तो निकालने के लिए हम दर खा रहे हैं। तो जो हम बता रहे हैं या फिर जो फॉर्म में लिखा हुआ है, जाके देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। जी जी। तो वो पैसा जमा करने वाला फॉर्म आपसे भरवा लिया है, तो ये तो गलत किया है। नहीं, मतलब हम कह रहे हैं अगर इस तरह का फॉर्म है तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब क्या समझते हैं? हम तो समझ रहे हैं कि जो डी क्लेम जो लिखता है पोर्टल पर, जो हम कंप्लेन किया, अप्लाई किए पेमेंट लेने के लिए, हम उसका डी क्लेम जो लिखता है, जो इस त्रुटि के कारण आपका रुका हुआ है, तो डी क्लेम में हम यह निकलवाए थे एक आवेदन, जिसमें लिखा है विवरण का सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है। एक में ये आवेदन में लिखता है। तो ये बताइए, ये तो इसीलिए लिख रहा है कि आपका पैसा किसी और कंपनी में आपने दिया होगा। सुनिए बात को। जी जी। देखिए, सहारा के साथ, सहारा में फ्रॉड क्या हुआ था, आपने पहले हाउसिंग और रियल एस्टेट में पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस पर रोक लगा। तो रोक लगा तो इन्होंने क्या किया, बिना आपसे साइन कराए हुए आपको क्यूसब का कागज पकड़ा दिया। जी जी, ठीक है। जी जी। उसके बाद क्यूसब के कंप्लेन हुआ, फिर उसने क्या किया, बिना कोई साइन वाइन कराए हुए आपको ये सोसाइटी का कागज पकड़ा दिया। तो भैया आप तो इसमें नहीं इन्वेस्ट किए थे। नहीं, लेकिन आपसे ये मेंबरशिप का फॉर्म भरवा करके और एक तरह से ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपने सोसाइटी में ही पैसा जमा किया है। यही ना लग रहा है आपको? है कि नहीं? आपका पैसा उसमें आ जाना चाहिए था, अगर आप लीगल तरीका से आपको पैसा जमा होता। जैसे वो बताया उनके हिसाब से हम तो करते चले गए, लेकिन मेरा अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है अभी? हमको तो अब इस पर पूरा 100% डाउट लग रहा है कि जो 10,000 देने की बात कह रहे हैं और 10,000 पब्लिक को मिला भी नहीं। अगर जिसको मिला तो उसका बैलेंस रेस्ट अमाउंट का कोई कहीं चर्चा भी नहीं दिख रहा है। तो यह शून्य है। अभी तक मैं अपने नज़रों से अपने आसपास के लोगों को नहीं देखा है कि पेमेंट आया है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अपना ही पैसा लोग पाने के लिए बार बार क्लेम कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद गलत तरीके से इनसे पैसा लिया गया, फॉर्म भरवाया गया। जबकि आपको बता दें कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उस सोसाइटी पर, जिस सोसाइटी का ये नाम सहारा का ले रहे हैं, सारे सोसाइटी को नया मेंबर बनाने से, पैसा जमा करने से आदि से रोक लगाया हुआ है। और ये 2022 में रोक लगाया गया है, उससे काफ़ी पहले यानी कि दिसंबर 2019 में ही पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस के द्वारा रोक लगाया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट में खुद ही सहारा की तरफ से जाया जाता है और उस रोक को बरकरार रखा जाता है। ऐसे में इस तरह से फॉर्म भरवाना गैरकानूनी है, माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और तो और ये प्रशासन के मिली भगत से ये सब खेल चल रहा है, ताकि गरीब आदमी को फिर से साइन करके और पेपर में फंसा दिया जाए और उनका पैसा रोक दिया जाए। हालांकि ये 10,000 लेने की बात कर रहे हैं, इनका पैसा जबकि
2-2.5 लाख है, 2-2.5 लाख रुपया है। 4-5 है पत्नी जब के, 10,000 मम्मी रुपया के, निकालने के लिए सबके नाम से है। जब 10,000 रुपया निकालने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है तो बाकी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अमित शाह जी के द्वारा जो कहा गया था उसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है कि बाकी पैसा कब मिलेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक बार आप बताइए कि अगर आपने क्लेम किया था तो ये कहा गया था कि दूसरा पोर्टल आया जाएगा, अब दूसरा पोर्टल आया गया है और कहा जा रहा है कि 5 दिन में पैसा मिल जाएगा और तब भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी ने झूठ बोला कि सही? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने ज़िले और राज्य का नाम लिखिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जा सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।